हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आप सभी ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपका एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है इस वर्क को और आगे बढ़ाने के अंदर। तो बच्चों मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी this time we have to tell both minimize and maximize, or we can say we have to find both value minimize and maximize of given objective function z equal 5x plus 10y। जो मैं गिवन बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल 5x प्लस 10y, इसकी दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मिनिमाइज भी करना है इसको और मैक्सिमाइज भी करना है। ठीक है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों। इस बार बच्चों प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन थे 1 to 6, उनमें हमारे पास दो कंडीशन थी और तीसरी कंडीशन थी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। लेकिन बच्चों अब इसके अंदर हमारे पास तीन तो कंडीशन ही है। देखो, फर्स्ट कंडीशन वी हैव x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। सेकंड वी हैव x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60। और ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इसको मैं जब अप्लाई करूंगा ना ग्राफ में तो आप इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा। x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि इसके सामने क्या है 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा क्या बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120। तो बच्चों इसका हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये हम बना लेते हैं बच्चों इसका बॉक्स। और पुट करते हैं इसके अंदर हम वैल्यूज हमारी। तो वैल्यूज हम कैसे पुट करते थे बच्चों, 0 0 ही पुट करते थे। तो x जब 0 पुट करोगे बच्चों आप इसके अंदर, x 0 तो 2y है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 2y है। ठीक है, ये 2y लिखा हुआ है ना। x जब 0 पुट होगा तो 2y इक्वल 120 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा। और जब y 0 पुट करोगे, y यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 120। x आ जाएगा बच्चों 120। मूव टू द इनइक्वालिटी सेकंड। सेकंड इनइक्वालिटी है बच्चों अपने पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 60। ठीक है, इसका बॉक्स बना लेते हैं। सेम वही x 0 और y 0 ही पुट करना होता है। किसमें नहीं पुट करना वो अभी आपके लिए सरप्राइज है, आपको पता चल जाएगा किसमें नहीं पुट कर सकते। तो वैल्यू लेते हैं, इसमें x 0 बच्चों पुट करोगे तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जब इसमें x 0 होगा तो y 60 आ जाएगा। और जब y 0 होगा बच्चों तो x भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट इनइक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना बच्चों, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 0 जो दे रखी है आपको, ये थर्ड वन है, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ। ये हमारी सेकंड है एंड दिस वन थर्ड। तो बच्चों इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जब आप 0 पुट करोगे, x 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ जाएगा, y 0 पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा। इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब ये है, पहले मैं आपको बॉक्स बना के पुट करके दिखाता हूँ। ये x है, ये y है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब आपने x 0 पुट किया, ठीक है, जब आपने x 0 पुट किया तो 2y इक्वल 0 है, तो y कितना आ गया 0। y कितना है 0। बच्चों जब मैं कहता हूँ ना कि आप y 0 पुट करो तो y तो ये देखो 0 पुट हुआ ही है। y 0 पुट होगा तो x भी कितना आएगा 0, क्योंकि एक ही इक्वेशन में सेम वैल्यू पुट करने पर सेम ही आंसर देता है ना। x 0 पुट करोगे तो y 0 आ रहा है, तो y 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये जो लाइन है ना, ये ओरिजिन से जा रही है। ये देखो 0,0 का मतलब क्या है, ओरिजिन। 0,0 का मतलब क्या, ओरिजिन। तो पहले आप इस लाइन को थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे लिख लो एक बार, x इक्वल टू वाई। इक्वल टू वाई कैसे लिखा मैंने, ये माइनस 2y उधर ले गया, तो x इक्वल टू वाई। अब आप अपनी मर्जी से अब y की जगह कोई वैल्यू पुट करो, y की जगह, और वैल्यू वो पुट करो जो आपके पास स्केल पहले से है, जैसे ये 60 है। ठीक है, तो अब 60 पुट कर लो एक बार। y की जगह जब आपने 60 पुट किया, ठीक है, तो x आ जाएगा बच्चों आपका 120। ठीक है,
एक और अपनी मर्जी से कुछ ही पुट कर सकते हो, करना है तो कर लो, अदरवाइज आपके पास 2 पॉइंट तो बच्चों आ चुके हैं। हमें पता है हमें इसकी लाइन बनानी है, और एज वी नो फ्रॉम क्लास 10th कि कोई भी लाइन अगर बनानी होती है तो हमें उसके अंदर 2 ही पॉइंट चाहिए। तो एक तो 0 0 आ गया, एक 60 120 आ गया, तो 2 से भी हमारा काम चल जाएगा, जो कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से एक और लेना चाहे, जैसे वाई की जगह फिर जो स्केल 60 का ही रखना, 120 ले लेना, जैसे y की जगह अगर आप 120 लोगे तो x आ जाएगा बच्चों 240। ठीक है, वो अपने स्केल पे अगर अपने बनाएंगे तो ये नोट कर दूंगा, अदरवाइज वो इन दो से भी काम चल जाएगा। तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, देखो ये हमारा ग्राफ बनाता हूँ मैं पहले। तो बच्चों मैंने ग्राफ के अंदर 30 30 का स्केल लिया है। क्यों लिया 30 30 का, आप देख सकते हो कि 60 120 60 60 60 का भी स्केल ले सकता था वैसे, लेकिन मैंने स्केल थोड़ा सा छोटा लिया है ताकि ग्राफ अच्छा बने। जितना स्केल छोटा होता है ना ग्राफ, उतना ही अच्छा बनता है बच्चों। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। x 0 है, y 60 है, और y 0 तो x 120 है। तो पहले ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं अपने, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। x 0 y 60, तो बच्चों एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, एक ये 120 वाला आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं अपने। एक तो ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब सेकंड वाली, सेकंड है 60 60 है, ये तो इजी है 60, और एक ये 60 आ गया। इसको मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ आपके लिए। तो ये 60 60 वाली तो ये आ गई, ये आ गया बच्चों 60 60 वाली लाइन, ये बन जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वन है ना, जो तीसरी लाइन, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये ओरिजिन से जा रही है, और एक x 120 है, y 60 है। x कितना है 120, और y कितना है बच्चों 60। तो ये एक इस पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। एक तो ओरिजिन है ही इसके लिए, और एक ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों को अपने ज्वाइन कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये लाइन ये रही, ठीक है, ये ओरिजिन से जा रही थी, ये वाली लाइन। अब शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए अपने ट्रू फॉल्स कंडीशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक करता हूँ, मैं यही कर देता हूँ बच्चों, जैसे मैंने प्रीवियस में की थी। आप नेक्स्ट पेज पे कर लेना। तो x और y की जगह 0 0 पुट करो, तो 0 < 120, सही बात है, ट्रू है, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है, कि ट्रू का मतलब है कि ये जो लाइन हमारी फर्स्ट है, मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी बच्चों, ये मैंने सेकंड वाली बनाई थी, ये मेरी थर्ड वाली लाइन थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन क्योंकि ओरिजिन के लिए ट्रू है, इसलिए फर्स्ट लाइन कह रही है कि मेरा शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ लेके आओ, ओरिजिन की तरफ। अब आप ये दिमाग में सोच लेना, ओरिजिन की तरफ, इसका ओरिजिन की तरफ। अब मैं वैसे तीनों आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है जब 0 पुट करोगे 0 < 60, ये फॉल्स आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट लाइन जो है वो तो कह रही है ओरिजिन की तरफ, और ये सेकंड लाइन कह रही है ओरिजिन से दूर, ऑपोजिट टू ओरिजिन। तो कॉमन एरिया बच्चों लगभग आपको लग रहा होगा कि ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इस बात को समझो एक बार, ये आपको लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो कह रही थी ओरिजिन की तरफ, सेकंड लाइन कह रही है ओरिजिन से दूर, ऑपोजिट टू ओरिजिन, तो ये कॉमन एरिया आएगा दोनों का। लेकिन बच्चों ये थर्ड लाइन है, ये क्या कह रही है, लेकिन ये थर्ड लाइन बच्चों आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कह रही है। क्यों नहीं समझ आएगा, देखो एक्स और वाई जब दोनों इसमें 0 पुट करोगे तो 0 < 0 आ गया, तो 0 = 0 सा आपको फील हो गया। देखो यहाँ पे तो पता चल रहा है ना, 0 छोटा है 120 से, 0 बड़ा है 60 से। तो आप ट्रू फॉल्स की कंडीशन मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चला कि दोनों जगह ही 0 हो गया, तो 0 < 0 का केस आ गया, ठीक है। तो नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए बच्चों एक शानदार ट्रिक है। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, कि ये जो लाइन है, इसके या तो उधर वाला पॉइंट कोई लो, या तो ये वाला ले लो 0 30, या एक्स एक्सिस वाला ले लो 30 0। तो मैं ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना 30 0, इस पॉइंट को चेक करूंगा हमारी इनइक्वालिटी में। हमारी इनइक्वालिटी में कौन सा पॉइंट चेक करूंगा बच्चों, मैं एट 30 0 इसको जब चेक करूंगा, इसमें 30 0 जब मैं चेक करूंगा, तो बच्चों 30 0, वाई की जगह 0 पुट करोगे, एक्स की जगह 30 पुट करोगे, तो ये बनेगा 30 < 0। क्या बनेगा बच्चों,
30 ग्रेटर देन 0 जो कि ट्रू है, जो कि क्या बच्चों ट्रू है। 30 ग्रेटर देन 0 क्या है बच्चों ट्रू है। इस बात का मतलब समझो 30 ग्रेटर देन 0 जो ट्रू आया है, 30 बड़ा ही होता है 0 से, ये जो कंडीशन ट्रू है, इस बात का मतलब समझो कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन ओरिजिन से जा रही है, ये कह रही है मैं इस 30, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बच्चों अपने एक बार पी मान लेते हैं। ये कह रही है कि मैं इस पॉइंट पी की तरफ आना चाहती हूँ, तो पॉइंट पी की तरफ आएगी तो बच्चों कौन सा एरिया शेड करेगी, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया शेड करेगी, ऐसे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो अब ये फर्स्ट लाइन तो कह रही थी कि मैं इधर आना चाहती हूँ, इधर आना चाहती हूँ। ये सेकंड लाइन कह रही थी मैं उधर जाना चाहती हूँ, और ये जो है, जो ये थर्ड लाइन है, ये हमारी कहती है कि मैं इधर आना चाहती हूँ। तो कौन सा एरिया कॉमन आया, तो बच्चों ये जो एरिया मैं कर रहा हूँ ना, वाइट से कर देता हूँ बच्चों इसको, अब इसको मैं वाइट से कर देता हूँ बच्चों शेड, ठीक है। देखो ये वाला एरिया ना, ये वाला, इसके कॉर्नर पॉइंट बना देता हूँ पहले, ये इसके कॉर्नर पॉइंट आ गए, ये कॉर्नर पॉइंट है। और ये वाला एरिया बच्चों अपना कॉमन रीजन आ गया, ये वाला एरिया क्या है, ये कॉमन रीजन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। तो अब इसको, इन लाइंस को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइंस कॉमन शेडेड रीजन को नहीं शो करी, क्योंकि हमें कॉमन शेडेड रीजन चाहिए। हमारे फिजिबल सॉल्यूशन में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही आता है जहां हमारा कॉमन शेडेड रीजन होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट पकड़ो, एक तो पॉइंट आ गया ए, ये, ठीक है। इस पॉइंट को तो मैं नेम दे देता हूँ ए, ये हमारा है बी, ये है बच्चों सी, और ये है डी। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन्हें हम फाइंड करेंगे। तो ए तो हमारे पास है बच्चों 60,0, कोई दिक्कत नहीं है। बी है बच्चों हमारे पास 120,0। सी जो है बच्चों, पॉइंट सी देखो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। पॉइंट सी हमारी लाइन फर्स्ट और लाइन थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही डी जो है वो भी सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। देखो ये वाली सेकंड है और ये वाली थर्ड है, यानी फर्स्ट और एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड को हमें आपस में सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। एक सेकंड में आपको सोल्व करके पॉइंट सी और डी फाइंड करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास जो हमारी लाइंस है, पहले तो ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी फर्स्ट वाली है, फर्स्ट। और पहले थर्ड को ले लेता हूँ, x=y लेके चला था ना मैं इस थर्ड को, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करने के लिए बाय सॉल्विंग, इनको सोल्व कैसे करोगे, ये x=y यहाँ जब पुट करोगे, इसको क्या करोगे, पुट इन 1, तो ये बनेगा 2y+2y, 4y=120। तो y 30 आ जाएगा। y 30 बच्चों जब यहाँ पे पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, 60। x आ जाएगा बच्चों 60। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो ग्राफ में कौन सा है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा थर्ड, तो सी पॉइंट आ गया हमारे पास। और आप वैसे भी ग्राफ से भी देख सकते हो, ये देखो बच्चों 60,30 ही है, तो ये हमारा आ गया 60,30। और अपने लिख भी देते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉइंट आया है, ये सी पॉइंट आ गया बच्चों हमारा। अब हम डी पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। डी पॉइंट हमारा सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सेकंड है हमारी x+y=60, ये सेकंड है। और थर्ड वही बच्चों x=2y, ये थर्ड है। तो x=2y बच्चों यहाँ पुट कर दो, तो 2y+y ये हो गया 3y=60। तो ये y आ गया बच्चों हमारे पास 20, y 20 आ गया। और y जब बच्चों 20 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बच्चों 40। और ये हमारा कौन सा पॉइंट था बच्चों, ये हमारा डी पॉइंट था। कौन सा पॉइंट है बच्चों, डी पॉइंट। आइए ग्राफ में दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा डी पॉइंट आ गया बच्चों। और वैसे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, ये देखो थोड़ा सा ग्राफ जब बनाओगे ना आप, एक्चुअल ग्राफ बनाओगे उसमें ये एग्जैक्ट आएगा। x 40 है, y 20 है। x कितना है बच्चों 40, देखो 30 के बाद ही आएगा 40, और 30 से ये थोड़ा पहले है, ठीक है। तो ये 20 है। तो ये डी पॉइंट जो है बच्चे अपने पास, डी पॉइंट ये है 40,20। बाकी मैं इधर लिखूंगा अभी सारे के सारे, इधर लिखूंगा, क्योंकि बच्चों हमारा जो नाउ जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना,
z जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या है, 5x प्लस 10y, इसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ABCD पे। जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं 5x प्लस 2y की, 5x प्लस 10y है, सॉरी 5x प्लस 10y, इनकी हमारे ABCD पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे। ए पे देन बी आएगा, देन सी आएगा बच्चों, उसके बाद डी पॉइंट आएगा। तो हमारे पास ABCD पॉइंट 1 बाय 1 मैं लिख देता हूँ। ए है बच्चों 60,0, बी है 120,0। ए है 60,0, बी है 120,0, फिर सी आया, फिर डी आया। सी है बच्चों हमारे पास, सी 60,30 है। सी क्या है 60,30, और डी क्या आया था बच्चों 40,20 था क्या, याद करो 40,20। डी है बच्चों 40,20, 40,20। तो अब ये z जो हमारा है 5x प्लस 10y, इसमें ये पॉइंट पुट करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी कर देते हैं। तो 60,0 पुट करोगे तो 60 इंटू 5 हुआ बच्चों 300, और y की जगह 0 पुट किया तो वो तो 0 ही हो गया। अब पुट करते हैं 120, 125, 120 इंटू 5 ये हो गया बच्चों 600, y की जगह तो 0 ही। अब पुट करते हैं 60,30, x की जगह 60, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो ये भी कितना आ गया बच्चों 60, 5 जा 300 एंड 300, ये भी 600 आ गया। और डी 40,20 अगर पुट करोगे 40, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो ये आ गया बच्चों, ये 5 4 जा 20, 200 एंड 200 400। तो उसने पूछा है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम तो बच्चों इन दो पे आ रही है, मिनिमम किस पे आ रही है, पॉइंट ए पे। ठीक है, तो आप बस लिख दो लास्ट में। सो मिनिमाइज, क्योंकि बाउंडेड एरिया है बच्चों, बाउंडेड एरिया है ना, इसलिए आप इन पॉइंट्स पे जो आपका आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर होगा। देखो क्योंकि एरिया बाउंडेड है, ये एरिया हमें चाहिए था, ये वाला एरिया ही, कि हमारा बाउंडेड एरिया हमारा क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन का ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो इधर हुआ है ना, ये थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, ये नहीं है अपना, हमारा सिर्फ ये है जो ABCD पॉइंट के अंदर आया है, ये जो हमारा पॉलीगन है ना क्वाड्रिलेटर, इसके अंदर आया है, वही हमारा आंसर है, वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। तो मिनिमाइज, मिनिमाइज किस पे आया है, पॉइंट ए पे। सो मिनिमाइज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज एट पॉइंट ए। ए पॉइंट अगर आप लिखना चाहो 60,0 तो लिख दो 60,0। लेकिन बच्चों जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है ये तो मिनिमाइज हुई, बट मैक्सिमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाई ऑन लाइन। देखो बच्चों मैक्सिमाइज जो है हमारे दो पॉइंट पे है, बी पे भी है और सी पे भी है। तो मैक्सिमाइज हम कहेंगे कि लाइन BC पर एग्जिस्ट करता है, ना कि पॉइंट पे। मैक्सिमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ऑन लाइन BC, BC लाइन पे एग्जिस्ट करता है बच्चों वो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका ग्राफ अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन में बच्चों इसका ग्राफ दे रखा है वो भी मैं आपको बना के, वो भी मैं आपको शो करता हूँ कि सॉल्यूशन वालों ने इसका ग्राफ आपको कैसे दिया है। ठीक है, आप वो उसकी तरीके से अगर आप शेड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये बच्चों सॉल्यूशन वालों ने ग्राफ इसका दिया है। ठीक है, अब ये देखो यही पॉइंट है अपने भी 60,0, बी 120,0, सी निकाला था 60,30, डी निकाला था 40,20। तो इस तरीके से भी बच्चों आप हमारे अपने ग्राफ को, ये देखो ये अपने वाला था, हमने स्केल 30 का लिया था, और उसने ग्राफ को और अच्छा बनाने के लिए 10 10 का ले लिया, क्योंकि उस वो तो
चीज़ों को डिजिटल करके छोटा कर सकता है ना, हमें तो अपने पेन से बनाना होता है प्रॉपर, इसलिए अपने स्केल थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेंगे, ठीक है। और स्केल आपको लिखना आता है ना, स्केल वो लिखवाया था ना मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल, अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो इसने 10 यूनिट लिया है, 10 यूनिट्स, ठीक है। हमने 30 लिया तो यहाँ पे 30 यूनिट्स लिख देना। वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल, वाई एक्सिस पे भी ये 10 यूनिट ही ले रहा है, 10 यूनिट्स। हमने 30 लिया तो बच्चों आप 30 लिख देना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। इस बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल को बच्चों एक बार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।